नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आप सब मेरे साथ देख रहे हैं समाचार क्रांति 24। देखिए, ये जेठ का महीना लगा हुआ है। जब देसी महीनों की बात करते हैं तो ये जेठ का जो महीना होता है ये सबसे गर्म महीना होता है, क्योंकि 9 तपा जो दिन होते हैं, जिन दिनों में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वो इस महीने में आते हैं। और इस महीने को पुण्य कार्यों के लिए भी शुभ माना जाता है, तपस्या के लिए भी शुभ माना जाता है। और अभी आप देख पा रहे हैं, ये जो जेठ का महीना चल रहा है, इस महीने में अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर समाज के कल्याण के लिए साधु जो हैं वो तप कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं नरवाना के गांव ढाकल में। और नरवाना के इस गांव ढाकल में एक ऐसी साध्वी तपस्या कर रही हैं जो भारत की, यानी पूरे के पूरे जो देश है अपना, सबसे कम उम्र की साध्वी हैं। इन साध्वी का नाम है कंचन नाथ। मात्र 16 वर्ष की उम्र में तपस्या शुरू कर दी है। और तपस्या भी कोई आसान नहीं, बल्कि बड़ी ही कठिन तपस्या। ये 9 धूने आप देख पा रहे हैं। इन 9 धूनों के बीच में बैठकर तपती दोपहरी में जो कंचन नाथ जी हैं वो तपस्या करती हैं। और ये तपस्या जो है आज से नहीं, बल्कि पिछले काफी दिनों से चल रही है। ये तपस्या जो है अपनी चरम सीमा पर है और आने वाली 13 जून तक ये तपस्या जो है चलने वाली है। और इस तपस्या में बात करें, गांव वालों का भी पूरा सहयोग है। और इस तपस्या के बीच हमारे भी कुछ सवाल हैं जो हम जानने का प्रयास करेंगे कंचन नाथ जी से। लेकिन कंचन नाथ जी ने मौन व्रत धारण किया हुआ है, इसलिए वो तो जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन उनकी गुरु माँ हमारे साथ हैं, तो उनकी गुरु माँ से हम अपने जो सवाल हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। ग्रामवासी भी यहाँ पर मौजूद हैं, ढाकल गाँव के वासी, जो इस तपस्या में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो गांव वालों से भी बात करेंगे, क्योंकि उनके गांव में सबसे कम उम्र की साध्वी जो है वो तपस्या कर रही हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये तपस्या चल रही है ढाकल गांव के काली देवी के मंदिर में। जी, कंचन नाथ आपको कब मिले? मेरे को कंचन नाथ 5.5 महीने की थी जब मिली है। शिक्षा कहाँ तक करवाई है इनकी आपने? अभी मैं स्टडी इसकी चली रही है, +2 में पढ़ रही है और आगे भी चलेगी। अभी तो इसकी स्टडी। जो तप कर रही हैं गर्मी में, इससे पहले भी कर चुकी हैं ये तप? नहीं, ये तपस्या ढूंढने वाली तो पहली है। इसकी पहले एक माता की होती है तपस्या, नवरात्रों की 9 दिन की गर्भजून तपस्या, वो करी है। जो अभी आपने कहा पढ़ाई चल रही है, वो कैसे चल रही है? जैसे अब तप करती हैं तो पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं है? नहीं, कोई भी करनी है पढ़ाई में, ये अच्छी है। ऐसा नहीं है रट्टा लगाने वाली बच्ची नहीं है ये। एक बार पढ़ने से ही सब कुछ याद हो जाता है इसको। पढ़ाई सही चल रही है। स्कूल में रेगुलर नहीं जाती, एडमिशन स्कूल में चलता है, लेकिन पढ़ाई डेरे में ही करती है। इस गांव में कब ये तपस्या शुरू हुई थी? कितने दिन रहने वाली? इस गांव में ये 14 तारीख से तपस्या शुरू हुई थी और अभी डिसाइड नहीं किया कितने दिन रहेगी, 31 दिन या 41 दिन। पहले तो 21 दिन की सोच के चले थे, पर 21 दिन वाला तो हमने मिस कर दिया। क्यों? पब्लिक ज़्यादा बढ़ रही है, इस करके तपस्या का दिन बढ़ाया जाएगा। जी, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपको पीछे भी। मेरा नाम योगी राजनाथ है। मैं अस्तलबोर गद्दी से हूँ। सरंद पंजाब हमारा डेरा है। आई पंथी हैं। मेरे गुरुजी योगी बालकनाथ जी हैं। जो कंचन नाथ आपकी झोली में डाली गई, वो अपनी मर्जी से ही उनके माता पिता ने डाले थे? उसके माता पिता नहीं थे, उसके मामी और नानी के पास थी। वो उसकी नानी अंधी थी, वो संभाल नहीं सकती थी, तो वो मेरे को गोद दे के गई। तो जन्मस्थली कहाँ से होगी थी? इसकी जन्मस्थली वो तो नोएडा में रहते थे। यूं पक्का इसका जन्म का पता नहीं है, नोएडा का ही था वैसे जन्म। जब कंचन नाथ बड़ी हुई, क्या उसने जानने का प्रयास किया आपसे कि मैं आपके पास कैसे हूँ? वो मेरे पास खुशी इतनी है, कभी उसने यही नहीं कहा। वो तो यूं कहती है, मेरे को क्या लेना है उन माँ बाप से जिन्होंने मेरे को जन्म दिया था। जब मेरे को माँ बाप इतनी अच्छी पालने वाली मिल रही है, मेरी सारी हर ख्वाहिश पूरी करती है, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, वो तो खुद ही कहती है ये बातें। लोगों को अपने आप जवाब दे देती है ये। अभी गांव का कैसा योगदान मिल रहा है? गांव का बहुत अच्छा योगदान मिल रहा है। गांव राम बहुत खुश है और हर कोई यानी सहयोग के लिए खड़े हैं। गुरु जो है अक्सर यही चाहते हैं कि हमारा जो शिष्य है वो हमसे भी बड़ी पदवी पर जाए। तो कंचन नाथ को आप किस पदवी पर देखना चाहती हैं? मैं भी सबसे ऊंची पदवी पे देखना चाहती हूँ। मेरा बच्चा भी है और मेरी शिष्या लगा लो, सब कुछ मेरा है। तो मैं भी चाहती हूँ भी ये ऊंची पदवी, मेरे से भी ऊंची पदवी हासिल करे और नाम रोशन करे।
एक और लोग एसी में बैठे रहते हैं, इतनी गर्मी होती है, और साधु संत जो ये तपस्या करते हैं, कितना इसमें कष्ट होता है, इसको लेकर थोड़ा सा आप बताएं। देखो, कष्ट अगर जिसका ध्यान ना लगता हो तो उसको कष्ट होता है। ये ध्यान में इतनी लीन हो जाती है, इसको कुछ पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसको जब उठाते हैं तपस्या से तभी हमें, यानी मुश्किल से उठाते हैं, शंख फूरने से भी इसको आवाज का नहीं पता चलता। ये तो ध्यान मुद्रा में चली जाती है, कोई पता नहीं चलता। लेकिन बाहर बैठने वालों को वहां तक, दूर तक भी तप जाती है, जाती है। इतना तप है। कितने कितने दिनों की तपस्या है? ये 9 धुनों की तपस्या है, और 9 गोसों से शुरू करी थी, जो कि अभी बढ़ते जा रहे हैं गोसे। आज गोसे 53 गोसे थे एक धुनी में। जब ये बैठी थी फर्स्ट दिन कितने दिनों में तपस्या की? फर्स्ट दिन 5 धुनों से करी थी, लेकिन 2 दिन 5 धुनों की करके 9 ही धुने कर दिए थे वापस, क्योंकि नाथों के 9 धुनों का ही महत्व है, इसलिए हमने 9 ही करवा दिए थे। जी, जो उनकी जटाएं हैं, अक्सर आजकल देखा जाता है कि लोग शौक के मारे भी नकली जटाएं लगवा लेते हैं। उनकी जटाएं असली हैं? बिल्कुल असली है जी। इसके बालों की तो ग्रोथ शुरू से ही बहुत अच्छी थी, और फिर इसकी 9 साल की के जैसे कानों में चीरा चढ़ा था, उसके बाद इसने कभी बाल नहीं कटवाए। तो इसकी शुरू से ही ये जटाएं हैं, और खुद की है बिल्कुल। मैंने खुद अपने हाथों से तैयार करी है, आग का दूध वगैरह लगा के। कितनी लंबी जटाएं हैं? अभी होगी 2.5-3 फुट की जटाएं इसकी। जो कंचना जी है जी, क्या क्या काम कर रही थी? कंचन नाथ हमारे सारा काम करती है, मेरा डेरा सारा वो ही संभालती है। यानी रसोई भंडार से लेके, पूजा पाठ से लेके, गौओं से लेके, सब काम टोटल वो खुद करती है। दूध निकालना, गोबर पाथना, गौओं का ये धोने के लिए गोसे भी खुद बनाती है। कहती मैं अपने हाथों से गोसे बना के धुना चेतन करूंगी। तो अभी तक जी आपके कितने शिष्य रहे हैं जी? अब मेरे शिष्य तो काफी हैं, 12-13 शिष्य है, लेकिन इस जैसा चमकता हुआ चेहरा तो एक ही है। एक मात्र साधु जो सबसे कम उम्र के जो तप हाँ कर रहे जी, सबसे कम उम्र की यही साध्वी है, जो इतना तप और इतना पूजा पाठ में ध्यान है, पर परमात्मा को पाने की इच्छा इसके अंदर है, और तप ध्यान में इसका बहुत ध्यान है। हैं, तो क्या कहना चाहोगे ये जो तमाम जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहोगे? मैं तो यही अपील करना चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म को बढ़ावा दे, और गौ माता और कन्या की हर कोई सेवा करे, उनकी इज्जत करे। देखो, हमारी तो यही राय है कि हर गांव में एक छोटी मोटी गौशाला जरूर होनी चाहिए, ताकि ये गौ माता ऐसे गलियों में धक्के खाती ना फिरे, ऐसे इनकी बर्बादी ना हो। तो मैंने खुद गौशाला की शुरुआत कर रखी है आश्रम में। मैं खुद अभी 7-8 गौएं हैं, शुरुआत कर रखी है। मैं खुद गौशाला बनाने लग रही हूँ धीरे धीरे। देखा जा रहा है कंचन नाथ जी पूरे भारत में पहली ऐसी साध्वी हैं जो सबसे कम उम्र की हैं, तप कर रही हैं। अक्सर साधु तपते हुए देखे हैं, साध्वी जो है कंचन नाथ जी ने शुरुआत कर दिया बड़ी कम उम्र में। तो क्या कहेंगी आप महिलाओं के लिए? हाँ जी, मैं महिलाओं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि कंचननाथ महाराज जी सबसे कम उम्र की साध्वी हैं जो धुणे की तपस्या कर रही हैं। पुरुष ही तपस्या नहीं कर सकते। नारी शक्ति के अंदर वो ताकत है कि वो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। कहते हैं नारी, ना का अर्थ है नहीं, अरी का अर्थ है शत्रु। जिसके जीवन में कोई शत्रु नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, उसे हम नारी कहेंगे। लेकिन जब हम अध्यात्म क्षेत्र में जाते हैं तो पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं रह जाता, केवल चिन्हों का भेद है, अंगों का भेद है। बाकी नारी में और पुरुष में ऐसा कोई भेद नहीं है अध्यात्म क्षेत्र में। तप और त्याग को किस तरह से आप देखते हैं, क्या कुछ बताना चाहोगे? साधु के जीवन में, चाहे वो नारी है चाहे वो पुरुष है, सबसे पहले जो है त्याग आता है। अगर त्याग करके ही साधु बनता है, बिना त्याग के साधना नहीं हो पाती। और साधु कहते हैं तप और त्याग में क्या फर्क है? तपस्सारम इंद्रिय निग्रह, तप का सारा इंद्रियों को काबू करना। चोरी जारी मिथ्या और साध की अपनी इच्छा। अगर कोई साधु बनता है, तपस्या करता है, सबसे पहले वो चोरी यारी और झूठ बोलना छोड़ दे, बाकी तो साध की अपनी इच्छा होती है। तो साधु के जीवन में जो है ना, तप का और त्याग का मैं यही अर्थ समझती हूँ। महाराज जी, कंचन नाथ जी ने 1 से 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा कि जब मेरी 12 साल की तपस्या पूर्ण हो जाएगी तो मैं इस गांव में जो मच्छर मक्खी हैं उनको बीन दूंगी और वो दोबारा दिखाई नहीं देंगे। तो इस बारे में क्या कहना? हाँ, मनीषा जी,
कंचननाथ जी ने कहा कि 12 साल की मेरी जब तपस्या पूर्ण हो जाएगी तो इस गांव में मक्खी और मच्छर भी नहीं रहेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने भी किया और उन्होंने भी ऐसा कहा कि 12 साल। कहते हैं कि 12 साल तो हरियाणा में कहावत है कि कुरड़ी बाग खुल जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा गांव है। मक्खी मच्छर का अर्थ है कि इस गांव में कोई बुराई नहीं रहेगी। जैसे मक्खी मच्छर गंदगी फैलाते हैं ना, इसी तरह से जो है ना इस गांव में जो गंदगी फैलाने वाले जो लोग हैं वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि तपस्या का इतना प्रभाव है। तपस्या का इतना एक आदमी तपस्या करता तो कितने लोगों को उसका लाभ होता है। तो बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि कोई मक्खी मच्छर भी अर्थात किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं रहेगी। कहते हैं कि गृहस्थ जीवन के अंदर हम जीते जी मुक्त होना, यही प्रश्न किया है। गृहस्थ जीवन एक बहुत बड़ा आश्रम है, क्योंकि हमारे समाज में 4 विभागों में बांटता है आयु को। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 25 साल तक हमें ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए। 25 से 50 साल का जो जीवन है वो गृहस्थ जीवन है। 50 से जो 75 का जीवन है वो वानप्रस्थ का जीवन है, संक्षिप्त में बता रही हूँ। और 75 से जो 100 वर्ष का जीवन है वो हमारा सन्यास का जीवन है। गृहस्थ जीवन के अंदर, गृहस्थ जीवन एक ऐसा जीवन है, इसके अंदर हमने बच्चों को भी बनाना है, हमने घर भी बनाना है, हमने पैसा भी कमाना है और हमने उस मालिक तक भी पहुंचना है। तो कहते हैं ये सारे काम करते हुए जो है ना उस मालिक की तरफ हमने ध्यान देना है, क्योंकि वही हमें जीवन देता और वही हमें मोक्ष तक पहुंचाता। ऐसी बात नहीं कि गृहस्थी जो है तपस्या नहीं कर सकते। श्री गुरु नानक देव जी हुए हैं, रविदास जी हुए हैं और कबीर साहब जी हुए हैं, पलटू हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं ये सब गृहस्थ से तो गए हैं, ये सब गृहस्थी हुए हैं। और उन्होंने गृहस्थ जीवन के अंदर रहते हुए घर का सारा पालन पोषण भी बच्चों का किया है और वहाँ तक भी पहुँचे हैं। तो मैं गृहस्थ जीवन को बहुत ऊंचा मानती हूँ, क्योंकि गृहस्थ जीवन जो है ना चारों आश्रमों में बड़ा श्रेष्ठ माना गया है, ये नहीं है। और गृहस्थी एक ऐसा है जो साधु महात्मा जो भी उसके द्वारे पर आता है, गृहस्थी हमेशा ये सोचता है देने की भावना रखता है, लेने की भावना नहीं रखता गृहस्थी। तो कोई भी जब इनके द्वार पर आता है तो ये देते हैं कुछ ना कुछ अपने हाथों से। तो गृहस्थ जीवन के अंदर भी रहते हुए हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तप कर रही साध्वी कंचन नाथ जी के गुरु जी से, वे गांव वासियों से हमने आपके तमाम सवाल जानने का प्रयास किया। तो ये वीडियो आप देख रहे थे काली माता के मंदिर ढाकल गांव से। आप भी अगर इस प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि कहां पर और इस प्रकार की तपस्या चल रही है। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।